तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। इसके पहले मैंने 3 क्लासेस ले चुका हूं नाउन की, जिसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नाउन क्या है, क्यों है, कहां से आया है और नाउन के रूल्स को समझाने की कोशिश की थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा नाउन के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। मैंने जानबूझ के वही क्वेश्चन लिए हैं जो एसएससी के किसी न किसी एग्जाम्स में आए होंगे। आप लोग क्या करेंगे, मेरे साथ आप लोग कमेंट करते चलेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाएंगे नहीं। चलिए भाइयों, अब पहला क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है द बंडल ऑफ कॉइन्स। वो बोल रहा है बंडल, बंडल मीन्स होता है गट्ठर। किसके गट्ठर? सिक्कों, सिक्कों के गट्ठर वर द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर देम। यहाँ पर देख लीजिए सिक्के, जब हमारे सिक्के किस नंबर में है? प्लूरल नंबर में, मतलब कि हमारे सिक्के ढेर सारे हैं। जब हमारे सिक्के ढेर सारे हैं तो हमारे बंडल भी क्या होने चाहिए? ढेर सारे होने चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टेक ये है, जब ये हमारा प्लूरल नंबर में है तो बंडल्स भी हमारा प्लूरल नंबर में होना चाहिए। तो कहाँ पर गलती थी? बंडल्स में गलती थी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है सोर्सेस। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सोर्स लिखा हुआ है, तो हमारा ये भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, बी कटेगा, सी कटेगा, डी हमारा होना नहीं। ए नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाइयों, सभी लोग बिना देरी करे कमेंट करे बिना कोई जाएगा नहीं। अगला बोल रहा है इन द जंगल, जंगल में दे एनकाउंटर्ड अ स्कूल ऑफ लायंस। की जंगल में उन्होंने लायंस के स्कूल को, स्कूल मतलब कलेक्टिव नाउन, मतलब कि शेरों का समूह का क्या किया? एनकाउंटर किया। एनकाउंटर मींस गोली से मार दिया गया। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन ही बड़ा तिरंगा है। यहाँ पर लिखा हुआ है लायंस, लायंस मीन्स क्या होता है? शेर। क्या आपने कभी लायन को स्कूल जाते हुए देखा है? क्या शेरों का स्कूल होता होगा? क्या लोमड़ी का स्कूल होता है? यहाँ पर लोमड़ी का स्कूल नहीं होता है। तो हमारा गलती कहाँ पर है? स्कूल है। यहाँ पर स्कूल क्यों लिखा है? मतलब कि शेरों के समूह को। क्या हम शेरों के समूह को स्कूल कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं भाई। तो यहाँ पर होना चाहिए प्राइड। क्यों? शेरों के स्कूल को हम क्या कहते हैं? स्कूल नहीं भाई, शेरों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं। समझ आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नो अदर इंफॉर्मेशन वर कन्वेड टू हिम। यहाँ पर देख लीजिए एक शब्द आया हुआ है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम प्लूरल में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम प्लूरल नंबर में नहीं लिखते हैं। तो हमारा कौन सा सही होगा भाई? नन। यहाँ पर नो अदर लिखा है तो नन वाला भूल जाइए। नो अदर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर इंफॉर्मेशन में एस लगा था तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाइयों, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई विजिटेड द हॉस्पिटल। कि मैं हॉस्पिटल में विजिट किया, टू इंक्वायर छानबीन करने के लिए, पता करने के लिए, अबाउट आई सर्जरी। तो यहाँ पर देख लीजिए आई हमारा सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा इन्फिनिटिव भी आ सकता है, इसमें भी कोई खराबी नहीं है। अबाउट, अबाउट हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दिक्कत है आइज में। कहाँ पर दिक्कत है? आइज में। यहाँ पर आई लिखा हुआ है, यहाँ पर सर्जरी लिखा हुआ है। यहाँ पर याद रखिएगा आई, आई मीन्स क्या होता है? आंख। आई मीन्स होता है आंख और ये हमारी होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। जब कभी भी आई हमारा नाउन होता है तभी उसको हम प्लूरल नंबर में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आई हमारा नाउन नहीं है, यहाँ पर आई हमारा है एडजेक्टिव। यहाँ पर आई हमारा क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कभी भी हम प्लूरल नंबर में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा एस नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। प्लूरल नंबर में केवल हम नाउन को लिखेंगे, प्रोनाउन को लिखेंगे और वर्ब को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आई कहाँ लिखा हुआ है भाई? ये देखिए यहाँ पर इंक्वायर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर इंक्वायर लिखा हुआ है, तो बी नंबर कटेगा, ये नंबर हमारा सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए भाइयों अगला देखेंगे। अगर इसमें मैं एक एक ऑप्शन की बात करूँ तो आपको बता ही दे देता हूँ मैं। वहाँ पर इंक्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर इंक्वायर्ड लिखा हुआ, तो ये हमारा कट जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, वहाँ पर अबाउट लिखा हुआ, तो डी नंबर भी हमारा कट जाएगा। सी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ए हमारा होना नहीं, क्योंकि आप जान ही रहे हैं ए नंबर हमारा
क्यों नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, पीपल इन द टेम्परेट कंट्री, जो टेम्परेट कंट्री के लोग हैं, पे लिटिल अटेंशन टू द मैंग्रोव्स, कि जो टेम्परेट कंट्री के लोग हैं उन्होंने मैंग्रोव्स को क्या किया, ध्यान दिया। यहाँ पर देखिए जब लोग ढेर सारे हैं तो कंट्री भी क्या होनी चाहिए, ढेर सारी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अलग अलग टेम्परेट कंट्रीज ने मैंग्रोव्स को क्या किया है, ध्यान दिया है। तो यहाँ पर किस में टिक करेंगे हम, कंट्री पर करेंगे टिक, सॉरी इसमें देखिए यहाँ पर एस, देखिए यहाँ पर पे लिखा हुआ है। जब हमारा कंट्री बहुवचन होगा तो ये भी हमारा एस नहीं होना चाहिए, ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा। यहाँ पर पेड है तो ए नंबर कटेगा, बी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाइयों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देख लेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट टू पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑफ हिज डेथ डे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एक शब्द आया हुआ है डेथ डे। आप देखिए जब बर्थडे होता है, बर्थडे को तो हम कह सकते हैं, लेकिन क्या जब मैरिज एनिवर्सरी होती है, मैरिज एनिवर्सरी समझते हैं, जब आप लोगों की या किसी भाई बहन की शादी हो जाती है तो हम कहते हैं आज मेरे भाई की मैरिज एनिवर्सरी है। जब मैरिज एनिवर्सरी है तो डेथ डे नहीं कह सकते। जिस प्रकार से मैरिज एनिवर्सरी होती है उसी प्रकार से डेथ एनिवर्सरी होती है। तो यहाँ पर अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, आप बोलेंगे कि बर्थडे भी तो होता है, तो इसको समझने के लिए देखिए डेथ रिकरेंस तो हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता है। दैट सेरेमनी, अब सेरेमनी थोड़ी ना कहेंगे, सेरेमनी में हम उसको प्रफुल्लित कर रहे हैं, उसकी खुशियां मना रहे हैं, और तभी तो हमारी सेरेमनी होती है। जब कोई मर जाता है या उसको टांग के अस्पताल ले जाते हैं या दफनाने ले जाते हैं या जलाने ले जाते हैं, तो क्या हम सेरेमनी करते हैं, नहीं करते हैं भाई। दैट फेस्टिविटीज, फेस्टिविटी मीन्स ऐसे समझो फेस्टिवल, त्योहार, खुशियां मना रहे हैं। क्या हम खुशियां मना रहे होते हैं, नहीं मना रहे होते हैं, तो बी नंबर नहीं होगा, ए नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार से भैया, और सोचो ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी आया था 2023 में। सोचिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जिसने बारीकी से नहीं पढ़ा समझो वो तो गयो भैया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विथ हर बिकॉज ऑफ हर एंगर। यहाँ पे देखिए इट हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद निगेटिव है, निगेटिव के बाद क्या है, मेन वर्ब आ चुकी है। इसमें आप इन्फिनिटिव कैसे थे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट आ गया कोई दिक्कत नहीं है, विथ हमारा क्या है, प्रेपोजिशन, कोई दिक्कत नहीं, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, हर हमारा पॉजेसिव है, सॉरी हर हमारा ऑब्जेक्ट है, वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमारा क्या है, कंजंक्शन है। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ हमारी कंजंक्शन है, हर हमारा क्या है, यहाँ पर पॉजेसिव है। पॉजेसिव के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। पॉजेसिव के जस्ट बाद में लिखे देता हूँ, हर हमारा पॉजेसिव है, पॉजेसिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। लेकिन यहाँ पर एंग्री हमारी क्या है, एडजेक्टिव है, हमारी क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में से, एडजेक्टिव से अगर हम इसी एंगर को, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से नाउन बनाएंगे तो एंग्री हटा करके क्या लिखेंगे हम, एंगर लिखेंगे। तो हमारी समस्या एंगर में थी, तो यहाँ पर कहाँ पर लगाएंगे, सी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं भाई आप लोगों को आ ही जाने चाहिए। अगला बोल रहा है द स्टेशनरी वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पुअर चिल्ड्रन। देख लीजिए भाई यहाँ पर है स्टेशनरी। इंग्लिश ग्रामर में स्टेशनरी के दो शब्द होते हैं, एक ऐसा स्टेशनरी जिसमें हमारा ए आ जाता है, एक ऐसा स्टेशनरी जिसमें हमारा ई आ जाता है। तो जहाँ कहीं भी स्टेशनरी में ए लगा होता है वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, एडजेक्टिव होती है। समझ आया, बिल्कुल समझ में आया, क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या आ रखा है, वाज आ रखा है। तो ये हमारे क्या, वाज क्या हो जाएगी, वर्ब। वर्ब के पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। हमारा सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। यहाँ पर आर्टिकल तो लग गया, ना ही नाउन है ना तो प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हमारा ए वाला स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव है, इसको ई वाला स्टेशनरी होता है जिसमें हम नाउन कह सकते हैं। तो हमारा ए नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई ये क्वेश्चन हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर में आया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये हमारा क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, एंग्री नहीं होना चाहिए था, एंगर होना चाहिए था। हमारा सी नंबर हो जाएगा सही और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया अगला बोल रहा है ओपनिंग द केज, बोल रहा है ओपनिंग द डोर ऑफ द केज, कि पिंजरे का दरवाजे को खोलना, मीन्स फ्री फॉर द बर्ड, कि मतलब पक्षी की आज़ादी। यहाँ पर देखिए ओपनिंग फॉर द डोर ऑफ द केज, ये तो मान लिया चलो सब्जेक्ट का काम कर रहा है।
ये मीन्स हमारा क्या हो जाएगी, मीन्स हमारी वर्ब हो जाएगी, फ्री भी हमारी हो जाएगी वर्ब। याद रखिएगा कभी भी दो वर्ब एक साथ नहीं आती हैं, अगर एक साथ आएंगी तो समझ लीजिएगा पहला हमारा हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हमारा मेन वर्ब है। ऐसे केस में हमारी दो वर्ब साथ में आ सकती हैं, या फिर इसके बाद में इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं। या तो इन्फिनिटिव भी एक प्रकार की वर्ब है जो कि नाउन का काम करती है, तब ऐसी स्थिति में हमारा आ सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फ्री, फ्री हमारी वर्ब है, मीन्स हमारी वर्ब है, ये वाली वर्ब ठीक है, इसको बना देंगे नाउन। तो वर्ब के पीछे डम लगाने से बना देते हैं नाउन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए था। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, फ्री नहीं है भाई, कहाँ गया भाई, ओपनिंग द केज, ओपनिंग द डोर फॉर द बर्ड मीन्स फ्री। हमारा डी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाइयों अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। द फर्नीचर्स, ये तो आपको पता ही है भाई, फर्नीचर वर्ड हमारा अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम बहुवचन में नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारा एस नहीं होना चाहिए था। बी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाइयों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माई मदर, मेरी माता इज हैविंग ग्रे हेयर्स नो एरर। तो यहाँ पर देख लीजिए हेयर, इसका मैं आपको नियम बता दूं अगर आपको याद हो तो। मैंने बताया था हेयर शब्द ऐसा वर्ड है हमारा, अगर जिसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं तो हेयर भी हमारा कैसा हो जाता है, सिंगुलर नाउन हो जाता है। अगर हम हेयर वर्ड के साथ प्लूरल वर्ब लगा देते हैं तो हेयर हमारा कौन सा नाउन हो जाता है, प्लूरल नाउन हो जाता है। चाहे से अगर ये हेयर हमारा सिंगुलर होगा तब भी इसके साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर हेयर हमारा प्लूरल में होगा तभी भी हम इसके साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एस का प्रयोग कब करेंगे मैं बताता हूँ, जब कभी भी हेयर के पहले कोई गिनती लिखी हो, जैसे 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, हेयर के पहले अगर काउंट करेंगे, अगर बाल को हम गिनेंगे तभी हम हेयर को बहुवचन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हेयर, तो हेयर के पहले कोई गिनती तो नहीं लिखी हुई है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। या तो इसको पहले वाले नियम के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एस नहीं होना चाहिए था। समझ आया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए भाइयों अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, द चिल्ड्रंस वर हैप्पी व्हेन द फिल्म स्टार्टेड। तो यहाँ पे देख लीजिए चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक शब्द लिख देता हूँ मैं चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स क्या होता है, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। अगर बच्चा का प्लूरल करना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बच्चे। तो इंग्लिश में चाइल्ड का प्लूरल क्या लिखेंगे भाई, चाइल्ड का प्लूरल लिखेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि जबकि हमारा चाइल्ड हमारा सिंगुलर नाउन था, समझ पा रहे हैं, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल नाउन है। जब चिल्ड्रन हमारा पहले से प्लूरल है तो हमको इसमें अलग से एस लगाने की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पर हमारा एस नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाइयों हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे, दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल। यह बोल रहा है कि टेबल के ऊपर जो किताब रखी है वो किसकी है, जॉन की है। तो यहाँ पर देख लीजिए जॉन की किताब, यहाँ पर एपस्ट्रोफी एस होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि हमारा एपस्ट्रोफी एस पॉजेसिव होता है। तो बी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाइयों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास। की मतलब कि मकान मालिक ने यह नहीं बताया कि उसके नौकरों में से किसने ग्लास को तोड़ा है। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था जहाँ कहीं भी वन ऑफ आ जाएगा उसके बाद हमेशा नाउन कौन सा आना चाहिए, उसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल आना चाहिए। उसी प्रकार जहाँ पर भी विच ऑफ आ जाता है उसके साथ भी नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। ऐसा क्यों, मान लीजिए कि उसके घर में 4 नौकर हैं, उन चारों में से किसी एक ने तोड़ा होगा ना। जहाँ पर चॉइस व्यक्त की जाती है तो ढेर सारे लोगों में से एक आदमी को चुनना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सर्वेंट्स होना चाहिए था। क्यों, किस सर्वेंट्स, उन ढेर सारे सर्वेंट में किसने, इसको कहते हैं चॉइस। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है, द फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हाउस आ शॉप फ्लोर एंड 10 क्यूबिकल्स फॉर द स्टाफ इन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए
स्क्वायर्स मीटर नहीं होता है, याद रखिएगा कभी भी स्क्वायर्स मीटर नहीं होता है, स्क्वायर मीटर होता है। इतना समझ में आया भाई? तो हमारी खराबी यहाँ पर थी। चलिए भाई, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। इसमें बोल रहा चिल्ड्रंस, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पर चिल्ड्रंस नहीं होना चाहिए क्योंकि चिल्ड्रन हमारा पहले से ही प्लूरल नाउन है। चलिए भाइयों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है माई मदर हैविंग अ ग्रे हेयर्स। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर भी हेयर हमारा नहीं होना चाहिए। चलिए भाइयों, ये भी आपको पहले से ही पता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मिसेस गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर्स इन लॉज। याद रखिएगा, डॉटर्स तो सही है, इन भी सही है, लेकिन लॉज नहीं लिखते हैं। इतना समझ में आया? क्योंकि डॉटर्स इन लॉ होता है, पुत्रियां ढेर सारी होती हैं। चलिए भाइयों, अगला बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? आई जस्ट डोंट लाइक द थीम्स ऑफ टूडेज म्यूजिक। मतलब कि आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं किया या मुझे पसंद नहीं है, द थीम, जो आज की थीम है, ऑफ टूडेज म्यूजिक, मतलब कि आज के म्यूजिक की जो थीम थी मुझे पसंद नहीं है। आज का म्यूजिक, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव होना चाहिए था। तो ए नंबर पर करेंगे टिक, बढ़ जाएंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस में करेंगे? ए नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से भाई आप लोग कमेंट करते रहिएगा। इसमें बोल रहा है रघु डिड नॉट गेट द जॉब। रघु को जॉब नहीं मिली बिकॉज ही डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस इनफ फॉर द पोस्ट। इसको भैया ये क्वेश्चन ऐसे है कि आपकी नानी याद दिला देगा। देखिए, रघु है, रघु हमारा सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नेगेटिव आता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। गेट हमारी क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर भी सही है। उसके बाद आ गया कंजंक्शन, कंजंक्शन हमारा जोड़ने का काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ही हमारा है सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ गया निगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के बाद निगेटिव हमारा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिड नॉट हैव, ये पूरे में आएगा। एक्सपीरियंस हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी सही है। इनफ, सॉरी, एक्सपीरियंस हमारा मैंने क्या बताया था, ये नाउन है। इनफ, इनफ हमारा क्या है भाई? एडजेक्टिव। हमारी गलती यहीं पर है। क्यों? जब हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या आना चाहिए था? एडजेक्टिव के बाद हमारा आना चाहिए था नाउन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये वाला एडजेक्टिव यहाँ पर चला आएगा और ये वाला एक्सपीरियंस हमारा यहाँ पर चला आएगा। क्यों? इंग्लिश के स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले हमारा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन होता है। समझ आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। कहाँ पर लिखा है भाई? डी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाइयों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? माई आंट केम फ्रॉम स्विट्जरलैंड बाय द फ्लाइट। यहाँ पर लीजिट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए फ्लाइट। ये हमारी टाइपिंग मिस्टेक है। वो बोल रहा है जो मेरी आंटी है आई है कहाँ से? स्विट्जरलैंड से। क्योंकि कहाँ से? स्विट्जरलैंड से आई है। किससे? बाय फ्लाइट। याद रखिएगा, जब कभी भी हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि यातायात के साधनों की। जैसे मैं बस से आ रही हूँ, गाड़ी से आ रही हूँ, साइकिल से आ रही हूँ, कार से आ रही हूँ, चाहे जहे से आ रही हूँ। जब कभी भी हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तब उसके पहले हम प्रेपोजिशन के रूप में बाय का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हम बीच में किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये नियम बड़ा धाकड़ था, इसको आप याद रखिएगा। तो कहाँ पर हमारा जाएगा? ए नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाइयों सोचिए, इस हद तक की बारीकियों को पूछा जाता है। अगर आपने बारीकी से नहीं पढ़ा रहेगा तो आप क्वेश्चन को गलत कराएंगे। ही बाउट स्ट्रेंज विंटेज कार ऑन द ऑक्शन फ्रॉम द कस्टम्स डिपार्टमेंट। याद रखिएगा, कस्टम्स नहीं होता है, कस्टम होता है। समझ आ रहे हैं? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये कस्टम्स क्यों नहीं हो सकता है? कस्टम हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को कभी भी हम प्लूरल नंबर में नहीं लिखते हैं। तो हमारा कहाँ है भाई? डी नंबर पर करेंगे टिक और हम बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाइयों, इस बात को क्वेश्चन भी करते रहिएगा, नियम को भी एक कॉपी में लिखते चलिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बोल रहे कि द क्लास टीचर वाज बाउंडेड इन अ लेग। याद रखिएगा, जब क्लास टीचर के पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे क्लास टीचर की एक टांग टूट गई, ये नियम के क्या है? खिलाफ है। इसके पहले दा लगा है तो वहाँ पर भी आप आराम से दा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दा लग कहाँ लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन तो हमारा लगता है पिछले में से रिपीट हो गया था, लेकिन इसमें हमारा अलग नहीं होगा, द लग
होना चाहिए। चलिए भाइयों अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्या बोल रहा है। द फ्लेक्सिबल्स ऑफ विथड्रॉल्स फ्रॉम फंड्स अंडर द पेंशन स्कीम वुड बी फ्रैटन। ये क्वेश्चन भैया, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ भैया। आप लोग कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ। जिसने ये नहीं किया समझो कि उसके लिए तो बड़ा पहाड़ ही है भैया। चलिए भाइयों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वुमेन एथलीट्स हैव परफॉर्म्ड फार बेटर देन मेन एथलीट्स हिज स्पोर्ट सीजन। ये भाई इतना आसान सा है, लेकिन अगर आप लोगों की नज़र गई हो तो देखिए यहाँ पर वुमेन लिखा हुआ है, वुमेन में ई लगा हुआ है, जाहिर सी बात है वुमेन हमारा प्लूरल नंबर में है। जब वुमेन था तो वुमेन के बाद क्या आ गया है, एथलीट्स आ गया है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर तो मैन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर तो मैन सिंगुलर नंबर में है, तो इसके बाद भी एथलीट्स लिखा हुआ है। जब यहाँ पर एथलीट्स था उसके पहले आने वाला नाउन प्लूरल है, तो यहाँ पर भी मैन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैन में क्या करेंगे, ए को हटा करके लिखना चाहिए ई, हो जाएगा मैन। समझ में आया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए भाइयों अगला देखेंगे क्या बोल रहा है। हिज टेन्योर एज अ पायलट मेड हिम फेस अ लॉट ऑफ। अब देखिए भाई साहब यहाँ पर है एक्सपीरियंस, याद रखिएगा एक्सपीरियंस हमारा यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम प्लूरल नंबर में नहीं लिखते हैं, तो हम एक्सपीरियंसेस नहीं लिखते हैं। हालांकि एक्सपीरियंस को काउंटेबल बनाया जा सकता है, लेकिन उसका अर्थ थोड़ा सा अलग हो जाता है। चलिए भाइयों अगला बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देयर वर अ ग्रेट मैनी क्वेश्चंस। यहाँ पर तो आप पहले ही समझ गए होंगे, यहाँ पर बोल रहा है ग्रेट, ग्रेट मीन्स बहुत बड़े, मैनी, मैनी हमारा क्या प्लूरल नंबर है, इसको हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या मैनी ढेर सारा था, तो क्वेश्चन भी तो ढेर सारा होना चाहिए ना भाई। ये तो आपको पता है, ये मैनी हो गया, सम हो गया, मोर हो गया, ये शब्द ऐसे हैं जो ढेर सारी संख्याओं को बताते हैं। जब हमारा मैनी ढेर सारा है तो उसके जस्ट बाद आने वाला नाउन भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ये तो बेसिक सी बात थी, आपको पता ही है। इसमें बोल रहा है कि हिज ऑनेस्टी वाज एडमायर्ड बाय वन एंड विलेज। ये क्वेश्चन भाई साहब, ये क्वेश्चन भी आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये इतने दमदार क्वेश्चन है ना भाई, खुद को ट्राई करना सीखो। चलिए सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे भाई, नहीं तो आप लोगों की खैर नहीं। इसमें बोल रहा है कि ही नॉक्ड आउट 4 टूथ्स ऑफ हिज हैसलेंट विथ अ सिंगल पंच दैट नाइट। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, यहाँ पर लिखा है टूथ। टूथ का प्लूरल क्या होता है, टूथ का प्लूरल टूथ्स नहीं होता है, टूथ का प्लूरल होता है टीथ। समझ आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, टीथ होना चाहिए। चलिए भाई ये बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला कैटल्स, तो हमारा पहला ही मिल गया है भैया कैटल। कैटल हमारा ऐसा शब्द होता है जिसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पर हम कैटल्स नहीं लिखते हैं। कैटल के साथ जैसे डियर हो गया, स्वाइन हो गया, हेयर हो गया, ये शब्द ऐसे जिसको हम प्लूरल में नहीं लिखते हैं। चलिए भाइयों अगला बढ़ेंगे, क्या बोल रहे हैं, पब्लिक्स, द पब्लिक्स। ये शब्द तो हमारा पहले मिल गया है। पब्लिक हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम प्लूरल में नहीं लिखते हैं। यह क्वेश्चन हमारा आया था एसएससी CHSL में आया था। पीपल होता तो वहां पर हम प्लूरल में लिख सकते थे, लेकिन पब्लिक को हम प्लूरल में नहीं लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सटेंशियलिज्म हैज अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अगेंस्ट रिडल एंड ग्लूमी मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स एम्फेसिस ऑन पॉन्डरिंग द मीनिंगलेस ऑफ एग्जिस्टेंस। यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, मिस्टेक हमारी यहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर देख एग्जिस्टेंस, आप जानते हैं जिस शब्द के पीछे ENCE जुड़ जाता है वो हमारी कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, वो हमारी नाउन होती है। नाउन के पहले आ गया है ऑफ, तो ऐसी स्थिति में जहाँ ऑफ होता है, ऑफ के इधर भी नाउन होता है, ऑफ के इधर भी नाउन होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मीनिंगलेस। याद रखिएगा, जब कभी भी किसी भी शब्द के पीछे लेस जुड़ जाता है वो हमारी कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, एडजेक्टिव होती है। जबकि हमारा ऑफ है, ये संबंध बताने का काम करता है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव की जगह क्या होना चाहिए था, नाउन होना था। एडजेक्टिव से नाउन बनाने के लिए पीछे क्या जोड़ देंगे, नेस।
तो यहाँ पर क्या होगा, मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस। यह क्वेश्चन हमारा आया था एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है भाई। सोचिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते थे पहले। इसमें बोल रहा है ही स्पेंड अ गुड डील ऑफ मनी ऑन ईटिंग आउट। यहाँ पर आ गुड डील हो, आ गुड डील होता है, गुड डील नहीं होता है। चलिए भाइयों अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पिक्चर ऑफ द किंग्स इज एग्जैक्टली लाइक द किंग्स हिमसेल्फ। देखिए द हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमारा नाउन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ आ गया है, ऑफ के इधर भी नाउन है, ऑफ के इधर भी नाउन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है एपोस्ट्रोफी एस, याद रखिएगा। जिस प्रकार हमारा ऑफ था, ऑफ के इधर भी नाउन होता है, ऑफ के इधर भी नाउन होता है, उसी प्रकार से हमारा होता है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी के इधर भी नाउन होता है, एपोस्ट्रोफी के इधर भी नाउन होता है, लेकिन एपोस्ट्रोफी के इधर क्या आ गया है भाई, इज लग गया है। तो हमारी खराबी यहाँ पर है भाई। क्या होना चाहिए था, नाउन होना चाहिए था। चलिए भाइयों अगला क्वेश्चन, व्हेन अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड इन बेबीलोन, कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट बेबीलोन में मरा इन 323 BC, his body did not begin to show signs of decomposition for a full 6 day। यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है, 6 के बाद डेज होना चाहिए। क्यों, जब दिन अलग अलग है, दिन अलग अलग हैं, दिन ढेर सारे हैं, तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। अरे कहाँ गया भाई, अरे गायब ही हो गया क्या यार, ये कैसे हो सकता है। चलिए भाइयों जब यहाँ पे 6 हमारा बहुवचन है, याद रखिएगा, जब हमारा 6 एडजेक्टिव है, ढेर सारे दिनों के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर डेज की जगह क्या होना चाहिए, डेज होना चाहिए। तो चलिए भाइयों हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बोल रहा है कि वी टॉक अबाउट राइटिंग अ विल बट इट वाज वन ऑफ दोज थिंग्स यू नेवर गेट अराउंड टू डू। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 लिखा है। आप लोगों को मैंने अभी बताया था, जहाँ कहीं भी 1 ऑफ आ जाता है उसके बाद हमेशा कौन सा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आते हैं। याद रखिएगा 1 ऑफ जहाँ कहीं भी लिखा रहेगा उसके जस्ट बाद आने वाला नाउन कैसे होता है, आने वाला नाउन होता है प्लूरल। यहाँ पर 1 ऑफ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ऑफ के बाद लिखा है दोज, तो ये भी हमारा क्या है, प्लूरल नंबर है। तो दोज हमारा क्या है भाई, जल्दी से बताएंगे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब बताइए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, तो थिंग्स। जब ये बहुवचन है तो ये भी हमारा किस में होना चाहिए, बहुवचन में होना चाहिए। तो कहाँ पर टिक करेंगे, नो एरर 1 ऑफ दोज थिंग्स। यहाँ पर बी नंबर पर करेंगे टिक। कहाँ गया भाई साहब हमारा, इसमें बी नंबर पर करेंगे टिक, बढ़ जाएंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाइयों अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए भाइयों आज की क्लास हमारी यहीं पर होती है समाप्त, और आप लोग इस सीरीज में बने रहेंगे, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बारीकी से हर कॉन्सेप्ट, हर चीज को नियम के साथ बता पाऊं। तो इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। जिन जिन विद्यार्थियों ने मेरी पार्ट 1 नाउन क्लास की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो नहीं देखी है, वो जाकर के तुरंत देख ले। उसके बाद इसको देखेंगे। जो इसको डायरेक्ट देखना चाहते हैं डायरेक्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको नियम बिल्कुल पता होने चाहिए। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगर आप किसी खास वीडियो पर या किसी खास टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। हम उसके साथ और डीप लर्निंग के साथ आपको हम हाजिर कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।